नहीं था। सारे सबूत उसके खिलाफ थे। पुरानी फाइलों में दबे उसके असली हस्ताक्षर, बैंक ट्रांजैक्शन और पिता के नाम पर की गई धोखाधड़ी के सबूत अब सामने आ चुके थे। सरकारी वकील ने साबित कर दिया कि असली मास्टरमाइंड रोहित ही था और उसने अपने पिता के विश्वास का आपराधिक हनन किया था। जज विक्रमजीत सिंह ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। अदालत में सन्नाटा था। अभियुक्त रोहित उपाध्याय को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 यानी धोखाधड़ी, धारा 467 यानी बहुमूल्य सुरक्षा की जालसाजी और माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम के तहत दोषी पाया जाता है। चूंकि इसने न केवल जनता के साथ धोखा किया बल्कि न्यायिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया और अपने पिता के जीवन को नर्क बना दिया, यह अदालत इसे 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाती है। साथ ही पिता की बेची गई पैतृक संपत्ति को अवैध घोषित कर उसे पुनः हरिशंकर उपाध्याय के नाम हस्तांतरित करने का आदेश देती है। इसके अलावा रोहित की जब्त की गई संपत्ति से पिता को मानसिक प्रताड़ना के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। फैसले के बाद जब पुलिस रोहित को ले जा रही थी, वह एक पल के लिए रुका। उसने अपने पिता की तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि उसका पिता, जिसने एक बार उसके लिए जेल काटी थी, आज फिर पिघल जाएगा। शायद वह माफी की भीख मांगना चाहता था। हरिशंकर जी ने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरा खालीपन था। उन्होंने धीमे से मगर स्पष्ट शब्दों में कहा, मैंने एक मुवक्किल को माफ किया था बेटे, लेकिन एक बेटे को माफ नहीं कर सकता जिसने पिता की आत्मा को मार दिया हो। आज मैं आजाद हुआ हूं और तुम अपनी करनी के कैदी बने हो। रोहित को ले जाया गया। कोर्ट रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शाम ढल रही थी। हरिशंकर जी कोर्ट से बाहर निकले। वह सीधे उसी हनुमान मंदिर के पास गए। वहां जाकर उन्होंने माथा टेका। आज उनका कटोरा वहां नहीं था। आज वहां वकीलों और कानून के छात्रों की भीड़ थी जो उनसे आशीर्वाद लेने आई थी। वह जगह जहां वह एक भिखारी बनकर बैठे थे, अब एक तीर्थ जैसी बन गई थी। जस्टिस विक्रमजीत सिंह कोर्ट से निकलकर अपनी कार की तरफ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि हरिशंकर जी मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे हैं। जज साहब उनके पास गए। हरिशंकर जी ने उन्हें देखा और हाथ जोड़ लिए। माय लॉर्ड, आपने मुझे मेरी जिंदगी वापस दी है। जज विक्रमजीत मुस्कुराए और हरिशंकर जी का हाथ थाम लिया। नहीं सर, आपने हमें सिखाया है कि न्याय केवल कुर्सी पर बैठकर नहीं, कभी कभी कचहरी की सीढ़ियों पर बैठकर भी तपस्या की तरह किया जाता है। आज कोर्ट रूम नंबर 4 का कद आपकी वजह से ऊंचा हुआ है। वाराणसी की हवाओं में आज भी लोग इस कहानी को दोहराते हैं। लोहता मोहल्ले में हरिशंकर जी का पुश्तैनी घर फिर से आबाद हो गया। उन्होंने अपनी वकालत फिर शुरू की, लेकिन पैसे के लिए नहीं। अब वह उन लाचार माता पिता का केस मुफ्त में लड़ते हैं जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। यह कहानी सिर्फ एक वकील और एक जज की नहीं है। यह कहानी एक चेतावनी है और एक सबक भी। चेतावनी यह कि पाप चाहे कितना भी चतुराई से किया जाए, उसका अंत सुनिश्चित है। और सबक यह कि जीवन में आप पद, प्रतिष्ठा और पैसा सब कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया तो आप दुनिया के सबसे बड़े भिखारी हैं। कानून के हाथ लंबे होते हैं, वे देर सवेर आपकी गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन कर्म के हाथ उससे भी ज्यादा लंबे होते हैं। वाराणसी के घाटों पर गंगा आज भी बहती है और कचहरी के उस मंदिर की सीढ़ियां आज भी गवाह हैं कि सत्य परेशान हो सकता है,